हाय फ्रेंड्स, क्या आपको भी अकाउंटेंसी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है? डोंट वरी, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। मैं हूँ जारिका। वेलकम टू माय चैनल ज़ेनज़ी लर्नर्स। आज हम अकाउंट्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है जर्नल। एज यू ऑल नो कि जर्नल अकाउंटिंग का बेस होता है, तो इसे समझना भी ज़रूरी है क्योंकि जर्नल के बिना आगे के चैप्टर करने में आपको दिक्कत आ सकती है। आज मैं आपका बेस स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक सिंपल रूल के साथ। वो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इस रूल को हम समझते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास आ रहा है, मान लो कि हमारे पास कैश आ रहा है तो हम उसको डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास से कैश जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। अब हम जर्नल का परफॉर्मा बनाते हैं। परफॉर्मा बनाने के लिए ऊपर जर्नल लिखना होता है। यहाँ पे डेट लिखेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, LF विच मीन्स लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। अब हम परफॉर्मा ड्रॉ करेंगे। अगर आपके पास स्केल ना हो तो आप फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हो, नो इश्यूज। ये बन गया हमारा परफॉर्मा। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी। उसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम इसमें वो अमाउंट डालेंगे जो आपके सम में दी होगी। अब हम सम के हिसाब से नहीं करें तो सपोज कर लेते हैं कि 10,000 अमाउंट होगी, ठीक है। अब हम इसे समझते हैं। मैंने क्या बोला था ऊपर रूल में कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हम अगर किसी से कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो कैश तो हमें देना पड़ेगा, इसीलिए कैश हो गया क्रेडिट। कैश गया, व्हाट गोज आउट, परचेज किया, हमारे पास कुछ आया, कोई भी चीज़, यहाँ पर कोई भी फर्नीचर हो सकता था, कोई भी एसेट हो सकता था, कुछ भी गुड्स भी हो सकती थी। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। और अब ये इम्पॉर्टेंट है नरेशन लिखनी। नरेशन हमेशा बीइंग्स के साथ स्टार्ट होती है। अब नरेशन लिखने में कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं होता। मान लो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, तो आप क्या लिखेंगे नरेशन में? बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, दैट्स इट, आपकी एंट्री हो गई। और अब मान लीजिए कि आपको कुछ चीज़ें परचेज करनी है और पर आपके पास कैश नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप क्रेडिट पर चीज़ें खरीदेंगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी? थोड़ा सा डिफ़र होगा इसमें से। वो हम लिखते हैं परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, मान लो कि हम चीज़ें खरीद रहे हैं किसी राहुल नाम के बंदे से, तो हम लिख देंगे राहुल्स अकाउंट। जस्ट चेंज क्या हुआ? कैश की जगह पर उस पर्सन का नेम आ गया जिससे हम चीज़ खरीद रहे हैं, और यहाँ पर अमाउंट सेम ही डाल लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब हमारे पास क्या आया? परचेजेस, कुछ भी गुड्स हमने खरीदी होंगी वो हमारे पास आई, वो डेबिट हो गई राहुल के अकाउंट में। हमने राहुल से खरीदी तो राहुल क्रेडिट हो गया, राहुल के पास से गया जो भी हमने उससे खरीदा, ठीक है। अब इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल, ठीक है। अब हो गया हमारा परचेज वाला टॉपिक क्लियर, ठीक है। अब हम करेंगे सेल्स की एंट्री। अब ये तो था कि हम जब किसी से चीज़ खरीदते हैं, अब हम किसी को चीज़ बेचेंगे।
अगर हम किसी को चीज़ बेचते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर किसी को कुछ चीज़ बेची है तो हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट। हमारे पास कुछ आया तो वो डेबिट हो गया, सेल्स कुछ बेचा तो वो क्रेडिट हो गया। अब इसमें अमाउंट सपोज हम 5,000 डाल लेते हैं। यहाँ पर आपको वो अमाउंट डालनी है जो आपके सामने प्रोवाइडेड हो। अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश सेल्स, इतना ही इनफ होता है। ठीक है, अब ये हो गया कि हमने किसी को चीज़ बेची कैश पर। अगर हम कुछ खरीदते थे, हमारे पास कैश नहीं होता, तो वहाँ पर एंट्री ये होती थी कि पर्सन का नेम लिखते थे। अब ऐसा भी तो हो सकता है किसी को बेचेंगे उसके पास भी कैश ना हो, तो क्या एंट्री होगी? मान लो कि हमने राहुल को बेचे हैं, तो क्या एंट्री होगी? कैश की जगह पर आ जाएगा राहुल का नेम, राहुल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी अमाउंट। अब इस एंट्री में क्या है? डेबिट, राहुल डेबिट हुआ कि राहुल को कुछ मिला है। ठीक है, और सेल्स गया, मतलब कि हमारे पास से कुछ किया तो वो क्रेडिट हो जाएगा। हम इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग सोल्ड गुड्स टू राहुल। ठीक है, अब हमारे दो टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाते हैं, परचेजेस और सेल्स का। यहाँ पर आपको डेट लिखनी है जो भी आपके समय प्रोवाइडेड होगी। ठीक है, अब हम इसके बाद एक अलग कॉन्सेप्ट करेंगे जो कि है जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हो। अब आप बैंक में जाकर पैसा डिपॉजिट करा रहे हो। मान लो कि आपके पास पैसे हैं, मान लो कि आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाने जा रहे हो। ठीक है, तो आप इसकी एंट्री क्या लिखेंगे? आप इसकी एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसमें क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि पैसे हमने बैंक में डाले। कैश क्रेडिट हुआ क्योंकि हमारे पास से कैश गया, हमारा कैश तो कम हो गया, इसलिए हम क्रेडिट हो गए। अब इसकी नरेशन क्या आएगी? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, अब यहाँ पर आप अमाउंट डाल लेना। चलो हम डाल लेते हैं 15,000। ठीक है, अब ये तो हो गई है एंट्री कि हमने पैसे बैंक में डिपॉजिट कराए। अब बैंक में डिपॉजिट कराते कई बार हम बैंक से पैसे निकालते भी हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री इसका रिवर्स हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब कैश अकाउंट डेबिट हुआ, हमारे पास कैश आ गया क्योंकि हमने बैंक से निकाल लिया, बैंक क्रेडिट हो गया, तो मतलब कि बैंक से कम हो गया क्योंकि हमने पैसे निकाल लिए। अमाउंट सेम ही डाल लेते हैं। ठीक है, अब इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है, अब इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट करते हैं जिसमें है कि जब कोई नया बिजनेस ओनर खोलता है तो ओनर उसमें कुछ कैपिटल भी लगाता है, तो उसकी क्या एंट्री हो सकती है? उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू ओनर्स कैपिटल। अब ओनर की जगह पर किसी का नाम भी आ सकता है, जिसके भी नाम पर बिजनेस होगा उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू ओनर्स कैपिटल। कैश अकाउंट कैश आया, डेबिट हो गया, ओनर्स कैपिटल, ओनर्स की कैपिटल कम हो गई तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम डाल लेते हैं 50,000। ठीक है, और अब इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। सिंपल। ठीक है, अब ये होगी हमारी एंट्रीज। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब मान लो कि ओनर को कुछ मनी की ज़रूरत है तो
उसकी एंट्री क्या होगी? कुछ मनी की ज़रूरत है ओनर को, तो वो कुछ अपने बिजनेस से मनी या फिर कुछ गुड्स को विड्रॉ करा लेगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ कि मतलब ओनर के पास पैसा ज़्यादा हो गया। मान लो कि उसने कोई गुड भी ले ली होगी, पर इसमें हम लिखेंगे ड्राइंग्स ही, ठीक है। और टू कैश क्रेडिट का मतलब कि कंपनी का पैसा कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग में ऐसा होता है कि ओनर और बिजनेस एंटिटी को डिफरेंट ट्रीट करते हैं, सेम नहीं मानते, ठीक है। इसलिए उसके पास जो भी ओनर अपने यूज़ के लिए चीज़ निकालता है या फिर कैश निकालता है तो उसकी ड्राइंग्स मानी जाती हैं, ठीक है। अब इसकी लिखेंगे हम नरेशन। बीइंग्स कैश विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़, क्योंकि उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, तो ऐसे लिख देना। यहाँ पर आप लिख लो कुछ भी अमाउंट, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और एंट्रीज के साथ। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।